नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नई स्क्रीन। हाँ जी, नई स्क्रीन। अब आज से कॉन्ग्रेचुलेशन आज हम एक से सबको भी। नई स्क्रीन। अब देखते हैं कैसे रहता है। पहला अनुभव है, आज का पहला क्लास चलेगा। खूप जी खूप गुरुजी। अनुमोदना गुरुजी। खूप खूप अनुमोदना गुरुजी, खूप खूप अनुमोदना। अनुमोदना। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मंगलाचरण। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, यशो पंचनमुक्कारो शब्बपाभप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठवं हवै मंगलम्, अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण। और इस चतुर्थ प्रकरण में हम ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नाम, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग नाम जो है उस स्त्रीलिंग नाम के रूप आदि का अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। तो आगे जैसे कि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग नाम जो है, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग नाम, और इसी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग नामों का रूप हम लोग देखे थे, जो कि मुनि शब्द का रूप हम लोग देखे थे। तो मुनि शब्द का कर्ता एक वचने क्या, मुनि शब्द का कर्ता एक वचने क्या था? अगर देखें कि मुनि शब्द, तो मुनि शब्द का कर्ता एक वचने मुनि ही, द्विवचने मुनि, बहुवचने मुनयः, कर्म एक वचने मुनिम, कर्म द्विवचने मुनि और कर्म बहुवचने मुनिन। करण एक वचने मुनिना, करण द्विवचने मुनिभ्याम, करण बहुवचने मुनिभिः। संप्रदान एक वचने मुनये, संप्रदान द्विवचने मुनिभ्याम, संप्रदान बहुवचने मुनिभ्यः। अपादान एक वचने मुनेः, द्विवचने मुनिभ्याम, बहुवचने मुनिभ्यः। संबंधक एक वचने मुनेः, द्विवचने मुन्योः, बहुवचने मुनीनाम। अधिकरण एक वचने मुनौ, द्विवचने मुन्योः, बहुवचने मुनीषु। संबोधन एक वचने हे मुने, द्विवचने हे मुनि और बहुवचने हे मुनयः। यह हम सीख चुके थे यानी गत काल के क्लास में। आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार यहां पर मुनि का रूप देखे उसी प्रकार से यहां पर हम भानु ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नाम और ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नामों के लिए कुछ विशेषता यहां पर देखे थे कि इसी तरह से हैं। जहां पर य है, य के जगह क्या होगा? वो होगा। दीर्घ ई है, दीर्घ ई के जगह क्या होगा? तो दीर्घ ऊ होगा। जहां पर जहां हम लोग देखे थे ए था, ए के जगह क्या होगा? ए के जगह ओ करना है और कुछ नहीं है। यही सब यहां पर हमें देखना है कि ये पुल्लिंग शब्द के लिए मुनि शब्द ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उस ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप यहाँ पर भानु के स्वरूप में यहाँ पर हम देखेंगे कि भानु के स्वरूप में जो है वो भानु के स्वरूप में किस प्रकार से है। तो पहले भानु का रूप यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि भानु का रूप इस प्रकार से है कि कर्ता एक वचने भानु, द्विवचने भानु और बहुवचने भानवः। कर्म एक वचने भानुम, द्विवचने भानु और बहुवचने भानुन। करण एक वचने भानुना, करण द्विवचने भानुभ्याम, करण बहुवचने भानुभिः। संप्रदान एक वचने भानवे, संप्रदान द्विवचने भानुभ्याम, संप्रदान बहुवचने भानुभ्यः। अपादान एक वचने भानोः, अपादान द्विवचने भानुभ्याम, अपादान बहुवचने भानुभ्यः। संबंधक एक वचने
भानो हो संबंधक द्विवचने, भान्वो हो संबंधक बहुवचने, भानूनाम अधिकरण एक वचने, भानौ द्विवचने, भान्वो हो और बहुवचने भानुषु, संबोधन एक वचने हे भानो, द्विवचने हे भानु और बहुवचने हे भानव। तो चलिए इसी का यहां पर रूप सिद्ध करेंगे। तो रूप सिद्ध यहां पर सर्वप्रथम भानु शब्द है ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नाम, और ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नाम जो है, ये ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नाम का यहां पर सिद्ध किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। तो यहां सर्वप्रथम हम देखेंगे कि भानु शब्द है, तो भानु प्लस सप्रत्यय, भानु प्लस सप्रत्यय। तो भानु प्लस सप्रत्यय के बाद इसका पद बना देंगे, तो पद क्या होगा, पद हो जाएगा भानुस, पद के अंत में स हो तो स का र, और र पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो र का विसर्ग, अर्थात भानु। ये प्रथमा एक वचन का रूप सिद्ध हो चुका है, भानु। द्विवचन में, तो द्विवचन में यहां पर हम लोग देखेंगे कि द्विवचन में क्या, यहां पर क्या है प्रत्यय, तो द्विवचन का प्रत्यय अगर देखा जाए तो द्विवचन का प्रत्यय है ओ। हेलो ना चालू रख दे माइक। तो यहां पर क्या होगा कि भानु प्लस औ प्रत्यय, भानु प्लस औ प्रत्यय। अब यहां पर भानु प्लस औ प्रत्यय है, तब भानु प्लस औ प्रत्यय का कल हम नियम देखे थे कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नाम के अंत्य ह्रस्व ई और ह्रस्व उ का औ प्रत्यय के सहित दीर्घ ई और दीर्घ उ होता है। अगर ह्रस्व ई अगर होता तो दीर्घ ई होता, यहां पर ह्रस्व उ है तो दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर दीर्घ उ होगा, अर्थात भानु। ये प्रथमा द्वितीया द्विवचन में भानु। अब यहां पर बहुवचन का प्रत्यय यहां पर देखेंगे, तो बहुवचन में क्या रूप होता है, तो उसको यहां पर देख लेते हैं कि बहुवचन में क्या होता है। तो भानु प्लस अस प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय है, और प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर और एक नियम देखे थे कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नामों का प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ का क्रमानुसार ए तथा ओ होता है। तो यहां पर उ है तो उ का ओ होगा, अर्थात यहां पर होगा भानो प्लस अस। अब बोलिए कौन सा नियम लगेगा, अब कौन सा नियम लगेगा, अस्व स्वर का, नहीं, ए आई ओ उसके बाद सही बात है। क्या लगेगा यहाँ पर, ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर आई औ तथा अब होता है। तो यहाँ ओ है तो ओ का क्या होगा, ओ का औ, अर्थात क्या होगा भानव प्लस अस। अब पद बना देंगे तो पद क्या बनेगा, भानवः भानवस, और पद के अंत में स हो तो स का र और र का विसर्ग, अर्थात रूप क्या होगा, भानवः। ये सिद्ध हो चुका है प्रथमा बहुवचन में जो भानवः है वो इस प्रकार से भानवः सिद्ध हो चुका है। द्वितीय एक वचन प्रत्यय क्या है, द्वितीय एक वचन का म प्रत्यय, यानी भानु के साथ म प्रत्यय जोड़ेंगे तो भानु। अभी अभी देखे भानु के साथ औ प्रत्यय जोड़े तो फिर क्या होगा, अर्थात भानु। अब बहुवचन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर यहाँ पर क्या होता है, तब भानु प्लस अस, लेकिन ये अस प्रत्यय द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय है, और द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है, तो द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर यहाँ पर भानु नहीं है, मिटा देना है। क्या करना है, का स्वर दीर्घ होता है, हाँ क्या होता है, असहित, असहित पूर्व के समान स्वर
दीर्घ होता है। और उस समय पुल्लिंग नामों का सौ का न होता है। न होता है। यानी ये ह्रस्व है तो ह्रस्व का क्या हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ दीर्घ। ऊ। और ये पुल्लिंग नाम है अतः इस सौ का न। न, इसीलिए द्वितीय बहुवचन में क्या होगा भानुन भानुन। भानुन। अब यहाँ पर आ प्रत्यय लगाएंगे तो भानुना भानुना। ना प्रत्यय है, आ नहीं है, ना प्रत्यय है, यानी भानुना। उसके बाद भ्याम प्रत्यय लगाएं तो भानुभ्याम। भानुभ्याम। उसी प्रकार अब भीस प्रत्यय लगेगा तो भानु भी सौकार रौ का विषय विसर्ग अर्थात भानु भी ही। अब चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय यहां पर है ए, तो ए प्रत्यय का यहां पर देख लेते हैं। चतुर्थी एक वचन का ए प्रत्यय लगने पर क्या होता है, तब भानु प्लस ए, तब भानु प्लस ए प्रत्यय लगने के बाद क्या होता है, तो भानु प्लस ए, तो क्या होगा ए प्रत्यय लगने पर चतुर्थी एक वचन का ए और पंचमी षष्ठी एक वचन का अस प्रत्यय लगने पर ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नाम जो है उसका ह्रस्व ई और ह्रस्व उ का क्रमानुसार ए तथा ओ होता है। ओ होता है। इस नियम से उ का क्या हो जाएगा ओ, ओ। अर्थात भानो प्लस ए। फिर वही नियम जो अभी हम लोग देखे थे ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार आई आई आव आव होता तथा है। आव ओ है तो ओ का क्या होगा अव, आव। अर्थात भानव प्लस ए। अब पद बना देंगे भानवे। भानवे, चतुर्थी एक वचन क्या है भानवे। भानवे। उसी प्रकार यहां पर देख लीजिए भ्याम भ्याम, ये दोनों तो देख चुके हैं। भ्याम भ्याम यानी भानु में भ्याम लगाएंगे तो क्या होगा भानुभ्याम। उसी प्रकार भ्यास लगे तो भानुभ्यः। भानुभ्य। तो अब यहां पर पंचमी एक वचन का प्रत्यय अस है। अब पंचमी एक वचन का प्रत्यय लगकर क्या होता है तो उसको यहां पर देख लेते हैं कि पंचमी एक वचन का प्रत्यय जब अस लगे तो अस लगने से क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे भानु प्लस अस। अस प्रत्यय। तो अभी हम लोग देखे थे जो नियम चतुर्थी के लिए लगाए थे वही नियम यहाँ पंचमी के लिए भी लगाएंगे। अर्थात ऊ का क्या होगा ओ, अर्थात क्या हो जाएगा भानो प्लस अस। अस। अब एक नियम है कि और ए और लगेगा। ओ होने के बाद अस प्रत्यय का क्या हो जाता है र। र होता है, तो अस प्रत्यय के स्थान पर र करेंगे अर्थात भानो प्लस प्लस र। अब इसका पद बना देंगे तो पद क्या बनेगा भानोर और पदांत र है तो पदांत र का क्या होगा विसर्ग अर्थात रूप क्या बनेगा भानो हो। भानो हो। इस प्रकार रूप, तो पंचमी षष्ठी एक वचन में क्या रूप हो जाएगा भानु। उसके बाद पंचमी द्विवचन में भ्याम प्रत्यय तो भानु प्लस भ्याम क्या होगा भानुभ्याम। भानुभ्याम। भ्यस प्रत्यय है तो भानु प्लस भ्यस भानुभ्यस सौ का र का विसर्ग विसर्ग। अर्थात भानुभ्य। अब यहाँ पर ओस प्रत्यय लगने से फिर से षष्ठी एक वचन अर्थात संबंधक एक वचन में जैसे यहाँ पर भानो हो हुआ है उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा भानो हो। भानो हो। अब ओस प्रत्यय है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन का प्रत्यय क्या है ओस प्रत्यय है। ओस। तो ओस प्रत्यय लगने पर क्या होता है तो उसको यहाँ पर देखते हैं कि भानु प्लस ओस। ओस प्रत्यय, तो भानु प्लस ओस, तो यहाँ पर अस्व स्वर लगाएंगे हम लोग जी तो और अस्व स्वर का नियम से क्या हो जाएगा कि अस्व स्वर पर पूर्व के ई वर्ण उ वर्ण रु वर्ण और लु वर्ण का क्या होता है य व र और ल। तो यहाँ पर उ है तो उ का क्या होगा व अर्थात भानव प्लस ओस। अब भानवो प्लस ओस पद बना देंगे तो पद क्या बनेगा भानवोस सौ का र और र का विसर्ग अर्थात रूप क्या होगा भानवोहो। इस प्रकार यहाँ पर भानवोहो बन चुका है षष्ठी सप्तमी द्विवचन में। अब नाम प्रत्यय, तो नाम प्रत्यय लगने से हम लोग जानते हैं कि नाम प्रत्यय लगने से क्या होता है कि पूर्व के समान स्वर का दीर्घ होता है
पूर्व का समान स्वर दीर्घ होता है, अर्थात भानु नाम भानु प्लस नाम नाम। तो नाम प्रत्यय के पूर्व में समान स्वर है, तो है ह्रस्व उ, ये समान स्वर है, इसका क्या कर देंगे, दीर्घ। अर्थात क्या होगा, भानु भानु प्लस नाम ना भानु प्लस नाम। अब पद बना देंगे तो भानु ना भानु नाम। इस प्रकार ये पद बन चुका है, भानु नाम। अब यहां पर सप्तमी एक वचन, और सप्तमी एक वचन का प्रत्यय क्या है, ada oh ada ओडो। क्या है, ओडो प्रत्यय। सप्तमी एक वचन का प्रत्यय यहाँ पर ओडो प्रत्यय। तो ओडो प्रत्यय लगने पर क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तब शब्द है भानु प्लस औ प्रत्यय, यानी ये प्रत्यय कैसे है, डित प्रत्यय है। और डित प्रत्यय का फल क्या होता है, तो डित प्रत्यय का फल यही होता है कि अंत्यस्वर और उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का लोप करना, लोप। ये इसका फल है। तो इसमें अंत्यस्वर है लेकिन उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है, तो हम यहाँ पर अंत्यस्वर का लोप करेंगे। अब अंत्यस्वर यहाँ पर लोप कर दें तो फिर क्या रहेगा, भान प्लस oh ओ, और पद बना देंगे तो पद क्या बनेगा, भानु भानो। क्या पद बन जाएगा यहाँ पर, भानो, भानो। अर्थात भानो। सप्तमी एक वचन यानी अधिकरण एक वचने भानो। भानो, द्विवचने उस ये अश्वसर का नियम से भानवो, और सु प्रत्यय लगे तो भानुसु। वहां भी एक नियम लगेगा, नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद वर्ग अगर दंत स हो तो दंत स का मूर्धन्य स होता है। इसलिए भानुषु। अब एक बाकी है कि यहाँ पर संबोधन एक वचन। तो संबोधन एक वचन में क्या होता है कि भानो, हे भानो। तो मूल शब्द यहाँ पर है भानु प्लस प्रत्यय, संबोधन एक वचन का प्रत्यय है स। और नियम हम लोग देख चुके हैं कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नामों का के संबोधन एक वचन के स प्रत्यय सहित क्या होता है, गुण होता है। तो यहाँ पर गुण होता है तो इसका गुण यहाँ पर कर देंगे। तो उ का गुण क्या होगा, ओ उ का गुण ओ होता है। अर्थात क्या हो गया, भानो। यानी संबोधन एक वचन है, हे भानो। और द्विवचन और बहुवचन वो तो प्रथमावत ही है, यानी प्रथमा की तरह ही है। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर संपूर्ण भानु का रूप अगर देखेंगे तो संपूर्ण भानु का रूप कर्ता एक वचने भानुः, द्विवचने भानु, बहुवचने भानवः। भानवः कर्म एक वचने भानु, भानु द्विवचने भानु, भानु बहुवचने भानुन। भानु करण करण एक वचने भानुना, द्विवचने भानुभ्याम, और बहुवचने भानुभिः। चतुर्थी अर्थात संप्रदान एक वचने भानवे, द्विवचने भानुभ्याम, और बहुवचने भानुभ्य। अपादान एक वचने भानो, भानोः, अपादान द्विवचने भानुभ्याम, अपादान बहुवचने भानुभ्यः। संबंधक एक वचने भानोः, द्विवचने भानु भान्वोः, और बहुवचने भानुनाम। अधिकरण एक वचने हे भानौ, ए विच्छेद विक्रम। अधिकरण एक वचने भानौ, द्विवचने भान्वोः, और बहुवचने भानुषु। अब संबोधन एक वचने हे भानु, संबोधन द्विवचने हे भानु, और संबोधन बहुवचने हे भानवः। इसी प्रकार बहुत सारे रूप जो ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नाम है उसको आपको प्रैक्टिस बुक में दिया गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक रूप यहाँ पर करेंगे तरु। तरु शब्द है, जैसे भानु है उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए कि तरु शब्द, तो तरु शब्द ये भी ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नाम है। तो ह्रस्व उकारांत यहाँ पर तरु शब्द है, तो तरु शब्द का रूप क्या होगा, कर्ता एक वचने तरुः तरुः, द्विवचने तरु तरु, बहुवचने तरवः तरवः। कर्म एक वचने तरुं तरुम, कर्म द्विवचने तरु कर्म द्विवचने तरु, कर्म बहुवचने तरुन् तरुण। करण एक वचने तरुणा तरुणा, करण द्विवचने तरुभ्यां तरुभ्याम, करण बहुवचने तरुभिः तरुभिः। संप्रदान एक वचने
तरवे तरवे द्विवचने तरुभ्याम तरुभ्याम बहुवचने तरुभ्यः तरुभ्यः अपादान एक वचने तरवोः तरोहो अपादान द्विवचने तरुभ्याम अपादान बहुवचने तरुभ्यः तरुभ्यः संबंधक एक वचने तरवोः संबंधक एक वचने तरोहो द्विवचने तरवोहो और बहुवचने तरुणाम। उसके बाद अधिकरण एक वचने तरो तरो द्विवचने तर्वोः तरवोहो बहुवचने तरुषु तरुषु। संबोधन एक वचने हे तरो हे तरो क्या हो जाएगा, ऊ का ओ होगा ना गुण, हे तरो द्विवचने हे तरु हे तरो और बहुवचने हे तरवः हे तरवः। हाँ जी बोलिए, कौन है A23, क्या प्रश्न है? ये भानु नाम वापस एक बार समझाए ना गुरुजी। भानु नाम समझाएं। ओके चलिए, यहाँ पर मूल शब्द क्या था, बोलिए मूल शब्द क्या है, जिसका प्रश्न है वो बोलेंगे। मूल शब्द क्या है? भानु। भानु, सही है। मूल शब्द यहाँ पर हम लिखते हैं भानु, और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा? नाम। नाम। अब यहाँ पर एक नियम आया था कि नाम प्रत्यय लगने पर पूर्व के समान स्वर दीर्घ होता है। तो समान स्वर कितने हैं? मान सर 10 है। 10 समान स्वर। तो 10 समान स्वर में ह्रस्व ऊ आता है कि नहीं? समान स्वर में आता है। आता है। तो ये ह्रस्व ऊ है, उसका दीर्घ क्या होगा? दीर्घ ऊ होगा। दीर्घ ऊ होगा। इसलिए भानु नाम, यहाँ पर दीर्घ ऊ हुआ है कि नहीं? हाँ हो गया, हो गया। ओके बराबर। क्लियर? क्लियर गुरुजी। ओके हाँ जी, A63 क्या प्रश्न है? जी प्रणाम गुरुजी। षष्ठी सप्तमी द्विवचन भानवोः कैसे आया वो? अश्व सर। चलिए यहां पर उसका भी यहां पर देख लेते हैं। भानु प्लस प्रत्यय क्या है? बोलिए प्रत्यय क्या है? ओस प्रत्यय है। जी गुरुजी। अब ओस जो है तो यहां पर उ और ओ, क्या ये दोनों परस्पर स्व है? नहीं, ये दोनों परस्पर स्व है। स्व किसे कहा जाता है? अपने खुद का वर्ण वाला हो तो वह क्या है? स्व है। या तो जिसका उच्चारण स्थान एक समान हो वो क्या है? स्व है। ये दोनों अलग अलग है, यानी ये क्या? अश्व। और अश्व स्वर पर क्या होता है? अश्व स्वर आने पर पूर्व के ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण, और रु वर्ण का क्या होता है? क्रमानुसार य, व, र तथा ल। तो यहां पर उ है तो उ का क्या होगा? व होगा कि नहीं? जी। तो यहां पर वो कर देंगे, तो वो करेंगे तो क्या होगा? यहां पर 9 आधा और वो भी आधा, यानी क्या हुआ? भान्व प्लस प्रत्यय क्या है? ओस है। अब इसको पद बना दीजिए, अर्थात पद क्या बनेगा? भानवोस। भानवोस, सही है। और सौ का विसर्ग। और र का क्या हो जाएगा? विसर्ग। विसर्ग, अर्थात क्या होगा? भानवो होगा कि नहीं? जी जी गुरुजी। ओके क्लियर? प्रणाम। जी गुरुजी। ओके चलिए, अब इसी प्रकार से कि ह्रस्व उकारांत कुछ नाम है। चलिए, गुरु शब्द का रूप कौन बोलेंगे? गुरु। ओके 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 बोलिए A8, बोलिए A8। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। कर्ता एक वचन गुरु, कर्ता द्विवचन गुरु, कर्ता बहुवचन गुरवः, कर्म एक वचन गुरुम, कर्म द्विवचन गुरु, कर्म बहुवचन गुरुन, करण एक वचन गुरुना, करण द्विवचन गुरुभ्याम, करण बहुवचन गुरुभिः, संप्रदान एक वचन गुरवे, संप्रदान द्विवचन गुरुभ्याम, संप्रदान बहुवचन गुरुभ्यः, अपादान एक वचन गुरोः, अपादान द्विवचन गुरुभ्याम, अपादान बहुवचन गुरुभ्यः, संबंधक एक वचन गुरोः, संबंधक द्विवचन गुरवोः, गुरवोः रेप कर, हाँ
हाँ गुरु र आधा है। हाँ, र आधा मतलब र आधा र हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो यानी घोषवान हो हाँ। तो क्या होता है? रेपकर होता है ना, हाँ इसलिए गुरु वो गुरु वो हो। कैसे लिखा जाएगा उसको? गु व और व के ऊपर क्या था? गुरु था, ठीक है। हाँ तो र और उसके बाद उ आया था ना, तो हाँ। उ का क्या हुआ है? वो हुआ है और हाँ। उसके बाद क्या है? ओस है। हम्म, यानी र के बाद वो जो है कि वो तो ये रेपकार हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? वो गुरु हो। गुरु वो हो। हाँ जी, हाँ संबंधक द्विवचन गुरुवो हो, संबंधक बहुवचन गुरु नाम। गुरु नाम। अण, हाँ हाँ अधिकरण एक वचन गुरौ, अधिकरण द्विवचन गुरवो हो, अधिकरण बहुवचन गुरुषु। संबोधन एक वचन हे गुरु, संबोधन द्विवचन हे गुरु गुरु। संबोधन बहुवचन हे गुरवः, गुरु गुरवः। गुरव नहीं, गुरवः, इसमें र पूरा है। गुरवः। गुरवः। कभी कभी यही तकलीफ हो जाता है, गुरु वह कोई बोल देते हैं, कोई गुरु वह बोल देते हैं। गुरु वह बोलेंगे तो फिर क्या होगा? र आधा हो जाएगा। हाँ। कोई गुरु वह बोल देते हैं तो गुरु वह रूप नहीं होता है, क्या होता है? गुरवः। गुरवः। तस्मै श्री गुरुवे 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 नमः। गुरुवे नमः। क्योंकि नमः सब्बई के, हाँ नमः सब्बई के साथ कौन सी विभक्ति? चतुर्थी चतुर्थी। फिर क्या होगा? गुरुवे गुरवे हाँ, नमः। फिर वही गलती, गुरुवे नहीं, क्या है? गुरुवे हाँ, गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हाँ, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पर गुरवे, भानवे, गुरवे, लेकिन कोई इसका अलग ही क्या कर देते हैं, जो संस्कृत का अभ्यास नहीं करे हैं वो क्या बोलेंगे? गुरुवे नमः। गुरुवे। लेकिन गुरुवे नहीं है, क्या है? गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओके, इस प्रकार यहाँ पर ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नामों का इसी प्रकार से रूप होता है। किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर लें। अब यहाँ पर ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग और ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नाम तो देख लेंगे। अब ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग नाम हम देखते हैं पहले। ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग नाम, और नपुंसकलिंग नामों में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। क्या चेंज होता है नपुंसकलिंग में? सिर्फ प्रथमा और द्वितीया, बाकी संपूर्ण किसकी तरह? पुल्लिंग की पुल्लिंग की तरह। तो वहां एक नियम हम लोग देखे थे, उस नियम को अगर हम देखेंगे उस नियम से कि पहले जो है यहां एक नियम ऐसे लगेगा कि स्वरादि प्रत्यय जहां होगा उस स्वरादि प्रत्यय के पूर्व में क्या लगेगा? न जोड़ा जाएगा। सिर्फ एक ही नियम है इसके लिए, स्वरादि प्रत्यय के पूर्व में न जोड़ा जाएगा और बाकी संपूर्ण इसी तरह से है। जैसे कि ह्रस्व इकारांत, यहां पर देखेंगे कि ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग नाम के प्रत्यय पहले देख लेते हैं। तो प्रत्यय यहां पर उसी प्रकार से हैं कि कर्ता एक वचने जीरो, द्विवचने दीर्घई, बहुवचने ह्रस्वई। ये कर्ता और कर्म में यही समान है। करण से उसी प्रकार से है कि कर्ता करण एक वचने ना, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भीस, संप्रदान एक वचने ए, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यस, अपादान एक वचने अस, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यस, संबंधक एक वचने अस, द्विवचने ओस, बहुवचने नाम, अधिकरण एक वचने ई। यहां पर पुल्लिंग की तरह क्या नहीं लगेगा? औडो यहां नहीं है, यहां पर क्या है? ई है। इतना एक यहां पर ध्यान रखना है। ये एक थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कौन सा? तो ये जो है ये एक चेंज हो चुका है, ह्रस्व ई, अर्थात संबोधन एक वचन का प्रत्यय एक चेंज है, बाकी संपूर्ण पुंलिंगवत ही है। तो देखिए ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग नाम में, हाँ जी,
अधिकरण एक वचन है ना गुरु? हाँ जी मिचंद्र, अधिकरण एक वचन है, ह्रस्व ई प्रत्यय वहां पर चेंज हो चुका है, जबकि अधिकरण एक वचन है, पुल्लिंग में क्या था, औ प्रत्यय था। अब इसका पहले एक बार रूप देख लेते हैं कि इसका रूप क्या होता है। अगर इसका रूप अगर देखा जाए तो रूप यहां पर हम लोग देखेंगे क्या होता है रूप, बारी। तो यहां पर देखेंगे कि बारी शब्द है हमारे पास, ये बारी शब्द है, और बारी शब्द का यहां पर रूप देख लेते हैं। कर्ता एक वचने बारी, द्विवचने बारीनी और बहुवचने बारीणी। कर्म एक वचने वारी, द्विवचने बारीणी और बहुवचने बारीणी। फिर यहां से अगर देखेंगे जितने भी स्वरादि प्रत्यय है, जितने भी स्वरादि प्रत्यय है उसके पूर्व में क्या जोड़ा गया है, न जोड़ा गया है। जैसे कि यहां पर ना प्रत्यय तो ये तो है, तृतीया एक वचन का ना प्रत्यय उसको छोड़ दीजिए। चतुर्थी एक वचन में क्या प्रत्यय था, ये, उसके पूर्व में न जोड़ा गया। अस, उसके पूर्व में न जोड़ा गया। अर्थात नपुंसक लिंग एक वचन में जहां भी स्वरादि प्रत्यय होगा वहां पर क्या जोड़ा जाएगा, न जोड़ा जाएगा। और संबोधन में जो है, संबोधन में गुण विकल्प से होता है, यानी ये दो नियम हमें नपुंसक लिंग नामों के लिए याद रखना है। तो चलिए नपुंसक लिंग नामों का यहां पर सिद्ध करते हैं। प्रथम शब्द क्या है यहां पर, वारी। वारी, तो वारी प्लस प्रत्यय क्या है, जीरो, अर्थात रूप क्या बनेगा, वारी। वारी। अब द्विवचन का प्रत्यय क्या है, प्रथमा द्वितीय द्विवचन का प्रत्यय दीर्घई, दीर्घई। अभी अभी यहां पर नियम देखे थे कि नाम्यंत नपुंसक लिंग नाम हो, किस प्रकार का नाम, हर एक नाम नहीं, नाम्यंत नपुंसक लिंग नाम। नाम्यंत का मतलब नाम के अंत में, जी नहीं, देखिए नामी स्वर, हाँ हम क्या बोले, नाम्यंत बोले ना, नामी स्वर अंत में, नाम्यंत। तो नाम्यंत या अर्थात क्या है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नामी, नामी वत्ता प्लस अंत, अंत। अंत। अच्छा, तो नामी प्लस अंत, अश्व सर के नियम से ई का क्या हो गया है, यह हो गया। क्या हो गया, अर्थात जी, नामी स्वर जिसके अंत में हो अंत में उसे हो। नाम्यंत कहा जाता है। जी तो गुरु जी। ऐसे नाम्यंत स्वर जो है कि नाम्यंत नपुंसक लिंग नामों का क्या होता है कि स्वरादि प्रत्यय आने पर न जोड़ा जाता है। कहा, प्रत्यय के पूर्व में। प्रत्यय के अंत। तो प्रत्यय के पूर्व में यहां पर न जोड़ेंगे, अर्थात क्या होगा, वारी वारी प्लस प्लस न, न प्लस प्लस ई, दीर्घई। अब इसको पद बना देंगे तो पद क्या बनेगा, वारी बारी वारिणी। और एक नियम हम लोग सीख चुके हैं कि न एक काना ही हो पद जाए। में रहे हुए र स र, रु स, वर्ण रु, और न वर्ण के के बीच बाद न में आए, ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग ताले त बश और वर्ग, दंत स, स। इसके सिवाय कोई भी अक्षर हो तो फिर क्या होता है, न का अण होता है। तो यहां दोनों के बीच में देखेंगे तो स्वर आता है। यहां पर स्वर आया है कि नहीं, जी। रस्वई क्या है, ये स्वर है। स्वर। तो स्वर है इसीलिए इसके सिवाय, इसलिए नौ का क्या होगा, अण, अण, अर्थात रूप क्या बन जाएगा, वारी, वारिणी। वारिणी, वारिणी। इस प्रकार से वारिणी प्रथमा द्वितीय द्विवचन का रूप क्या है, वारिणी। वारिणी। अब बहुवचन, तो बहुवचन का वारिणी। प्रत्यय भी हर्षई है, लेकिन उसके लिए ये नियम नहीं लगेगा। अब यहां पर वारी प्लस ह्रस्वई, बारी प्लस ह्रस्वई है। रसवई। तो बारी प्लस ह्रस्वई प्रत्यय लगने के बाद कौन सा नियम, तो जो कि हम लोग जो कमलानी जब किए थे उसका नियम याद है, कमलानी, प्रथमा द्वितीय हाँ, नपुंसक लिंग के प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन के दीर्घ ह्रस्व ई प्रत्यय न लगने पर नपुंसक नामों के बाद
क्या जोड़ा जाता है? नौ जोड़ा जाता है। तो नौ उस जोड़ा नियम जाता से यहाँ पर 9 जोड़ेंगे, यानी क्या होगा? बारी बारी प्लस 9 है। नौ प्लस रसोई। क्यों? क्योंकि ये नियम तो ये तो सब में तो लगता है, तो ये नियम उसके लिए सर्वसामान्य हुआ, जबकि ये नियम मात्र और मात्र किसके लिए है? प्रथमा द्वितीय बहुवचन के लिए बहुवचन। है, यानी मात्र और मात्र प्रथमा द्वितीय बहुवचन के लिए, और किसी के लिए नहीं है। इसीलिए ये नियम मुख्य हो जाता है, और मुख्य नियम हमेशा बलवान होता है। और उसके बाद क्या है कि 9 लगाया गया, और वहां पर बताया गया था कि 9 के पूर्व का स्वर क्या होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ होता है। 9 का पूर्व में जो स्वर है वह दीर्घ होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? बारी बारी प्लस 9 प्लस रसोई, अर्थात क्या बन जाएगा? बारी नी, और फिर एक बार 9 का क्या करेंगे? रसोई, अणा। अर्थात क्या हो जाएगा? बारी बारी णी। इस प्रकार रूप क्या हुआ? प्रथमा द्वितीय बहुवचन में रूप हो चुका है बारी। बारीणी। बाकी यहाँ पर ना प्रत्यय लगाएंगे तो बारी प्लस ना, सिर्फ एक ही नियम वहां पर लगाना है, कौन सा? 9 का अणा वाला, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अर्थात बारी प्लस ना। अब यहाँ पर पद बना देंगे, पद क्या होगा? बारीना, और फिर यहाँ पर 9 का अणा कर दीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा? बारीणा। बारीना। भ्याम लगाएंगे तो बारीभ्याम। बारीभ्याम, भीस लगेगा तो बारी बारी भी ही। उसी प्रकार पहले इसको देख लेते हैं, भ्यास लगाएंगे तो बारी बारीभ्यः, ठीक है। उसके बाद नाम जो है, नाम वाला भी वही है कि नाम प्रत्यय लगने पर पूर्व के समान स्वर दीर्घ होता है। यहाँ पर ह्रस्व-ई है, यह ह्रस्व-ई है, ह्रस्व-ई का दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ-ई, अर्थात क्या हो जाएगा? बारी, और 9 का अणा वाला नियम, यानी बारी नाम। सु यहाँ पर लगाए तो बारी प्लस सु, बारी सु, और फिर नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का मूर्धन्य, अर्थात बारिशु, ठीक है। अब यहाँ पर जितने स्वरादि प्रत्यय है उसको देख लेते हैं। तो स्वरादि प्रत्यय कहाँ है? ए है, तो देख लीजिए, ए प्रत्यय यहाँ पर अगर हम लगाएं कि बारी ने, यानी बारी बारी प्लस प्लस ए प्रत्यय, ए। और ए प्रत्यय स्वरादि के व्यंजनादि, स्वरादि। स्वरादि प्रत्यय। और स्वरादि प्रत्यय होने पर क्या होता है कि ए के पूर्व में 9 लगेगा, अर्थात क्या हो जाएगा? बारी प्लस 9 प्लस ए। अब पद बना दीजिए, क्या होगा? बारीने। बारी ने, और 9 का फिर अणा, यानी क्या हो जाएगा? बारीणा। हाँ, बारी ने क्या हो जाएगा उस समय? बारी। उसी प्रकार अस प्रत्यय लगेगा तो फिर क्या होगा? वारिणस, और फिर स का र का विसर्ग, यानी वारिणः। अब यहाँ पर ई प्रत्यय लगे तो क्या होगा? वारिणी। और वहां पर ओस प्रत्यय है, इसमें भी यहाँ पर अ लगेगा, यानी ओस है, स्वरादि 9 लगेगा, यानी वारिणः। अब संबोधन जो बताया गया है, संबोधन के प्रत्यय में क्या लगता है? संबोधन प्रत्यय लगने पर यहाँ पर विकल्प से गुण होता है। तो संबोधन का प्रत्यय क्या है यहाँ पर देख लेते हैं कि बारी प्लस 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बार गुण करेंगे तो क्या होगा? गुण अगर करेंगे तो बारे, अगर नहीं करे तो वारी। इसलिए दो दो रूप हुआ है, हे वारे, हे वारी। और द्विवचन और बहुवचन में तो प्रथमा की तरह ही है, हे वारिणी और हे वारिणी। इस प्रकार से ये ह्रस्व इकारांत में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां स्वरादि प्रत्यय हो वहां पर क्या लगेगा? वहां पर स्वरादि प्रत्यय के पूर्व में 9 जोड़ा जाएगा। ओके, हाँ जी, A4 क्या प्रश्न है? गुरुजी, ये जो वारिनो संबंधक द्विवचन में वारिनो हो, वो कैसे बना? हाँ, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ ओस प्रत्यय लगाएंगे। तो ओस प्रत्यय क्या है? बारी प्लस प्रत्यय क्या है? ओस है ना।
ओस प्रत्यय कैसे, स्वरादि के व्यंजनादि, स्वरादि। स्वरादि। तो स्वरादि स्वरादि। प्रत्यय लगने पर क्या होता है, बोलिए, अभी अभी यहां पर बोले थे न- कि न जोड़ा जाता है। न जिसका प्रश्न हो वो बोलते रहिए, तब हम समझेंगे कि हाँ समझ पाए कि नहीं। अब इसको न पद न बना दीजिए, क्या हो जाएगा, वारिणो वारिणोस वारिनोस हुआ है। अब र और नौ के बीच में क्या है, ह्रस्व ई स्वर है, यानी नौ का क्या होगा, अण होगा कि नहीं, हाँ यानी क्या होगा, वारिणोस, सौ का सकार र और सकार र का रहेगा विसर्ग अर्थात क्या हो जाएगा, वारिण विसर्ग। हुआ कि नहीं। हाँ गुरुजी, वो उसमें भानवो को कर रहे थे ना तो तो कंफ्यूजन हो वहां तो असर लगता था ना, यहां हाँ पर क्या है कि बीच में नहीं, बीच में क्या आ गया, नौ आ चुका है न कि आ नहीं, गया इसीलिए न आ ये तो गया असर यहां पर लगेगा ही नहीं। चलिए उसके बाद कौन है, A93 91 क्या प्रश्न है, या तो A23। नहीं नहीं गुरुजी, प्रश्न हो गया गुरुजी, नहीं है। ओके, हाँ जी, A48, A48, ओके, A80, नहीं मुझे मिच्छा में तो वो बोलने के लिए था, तो ओके रहीन रईस किया हुआ था। ओके, A75, A75 प्रणाम गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, हमने अभी जो वारिनो वो सिद्ध किया, हम्म, तो अगर कोई हम वारिनो ऐसा शब्द दिए तो हमें पता चलेगा कि हमने मतलब वारी प्लस न प्लस उसको याद ऐसे रखना करके पड़ेगा। वो शब्द हाँ जी, उसको याद रखना पड़ेगा कि बारी नौहों कहाँ रूप में आता है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में आता है, और वहां पर षष्ठी सप्तमी द्विवचन का प्रत्यय ओस है, तो ओस है फिर भी यहाँ पर बारी नौहों क्यों बन गया है, क्योंकि स्वरादि प्रत्यय लगने पर नौ जोड़ा जाता है, उसको थोड़ा जी याद गुरु रखना पड़ेगा। जी गुरुजी, फिर अगर ऐसे कुछ दूसरे शब्द हो तो भी इसी तरह याद हाँ रखना। हाँ, इसी तरह ये नाम्यंत नपुंसकलिंग नाम जितने हैं उसमें ही लगेगा, यानी ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, नपुंसकलिंग नाम। अकारांत अकारांत वाला नहीं, क्योंकि अ कैसे हैं, अनामी है, अनामी की अनामी, जी गुरुजी। अवर्ण, तो अ क्या है, नामी है कि अनामी है, अनामी। अनामी है, इसलिए वहां पर स्वरादि प्रत्यय लगने पर नौ नहीं जोड़ा जाता था। जब यहाँ पर क्या जी बोला, गुरुजी। नाम्यंत नपुंसकलिंग नाम बोला गया, यानी नामी के अंत में नपुंसकलिंग नाम, और नपुंसकलिंग नाम ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत में ही है, दीर्घ इकारांत में है नहीं। दीर्घ इकारांत में तो सिर्फ दो ही देखे ना, कौन से, ई। स्त्रीलिंग ही होता है, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग ही होता है, जी गुरुजी। ठीक है, ओके। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से ह्रस्व उकारांत नपुंसकलिंग नाम का भी ही होगा, लेकिन वहां पर अगर नौ का अण करने का अगर प्रसंग आया तो वहां पर करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। जैसे मधु शब्द है, उसमें नौ का अण करने के कोई प्रसंग ही नहीं है, इसलिए उसको सीधा सीधा वहां पर रूप हो जाएगा। चलिए, नमो नमः, प्रणाम, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो गुरुजी नमः। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। गुरुजी नमो नमः। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, गुरुजी एक डाउट क्लियर हो सकता है क्या? बोलिए प्रणाम गुरुजी। बोलिए। गुरुजी हम लोग आज पढ़ रहे थे, हम्म, तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि प्रति के साथ, यानी कि हस्तनी भूतकाल जब कर रहे होते हैं, प्रति प्लस था तो स्था का तिष्ठ होगा, तो उसका आत्मनिपदी में रूप होगा या उसका कैसे बनाना हमको परस्मै प्रत्यय पदी। के हिसाब से? स्था धातु परस्मै पदी है, जी लेकिन फिर प्रति लेकिन उपसर्ग के साथ जब उसे जोड़ा जाए तब वो आत्मनेपदी भी हो जाता है। जी, तो गुरुजी प्रति जब जोड़ते हैं, प्रति उपसर्ग, तो उसका कैसे बनेगा? एक शब्द बताइए ना हमको प्रथम, ताकि प्रतितिष्ठते, प्रतितिष्ठते ही होगा ना गुरुजी? उसमें किसमें, वर्तमान काल में। जी, हस्तन उसका भूत वो हस्तन अश्व भूतकाल वाला में नियम नहीं फिर से, लगेगा ना? हाँ, हस्तन भूतकाल लगेगा, क्योंकि वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल में तो कोई अ तो नहीं लगाया जाता है ना,
जी गुरुजी। हस्तन भूतकाल में अ लगता है, तो हस्तन भूतकाल में जब अ लगे तब वहां पर क्या करना है, तब वहां पर अ का भी हम लोग करेंगे, जैसे कि प्रति प्लस अ प्लस यहाँ पर स्था का तिष्ठ हम डायरेक्ट आदेश ले लेते हैं, ठीक जी है। तब वहां पर ई और अ का य होता है, कहां पर, हस्तन में, तब वहां पर क्या होगा, जी प्रत्यय के साथ करना है। जी वर्तमान में तो प्रत्यय। हाँ, वर्तमान में तो अ तो नहीं है, तो ये जी डायरेक्ट इसके साथ रूप चलेगा, प्रतितिष्ठामि प्रतितिष्ठाव। और जब हस्तन करेंगे तब क्या यहाँ पर क्या होगा, अम प्रत्यय है, यानी क्या हो जाएगा, प्रत्यतिष्ठम प्रत्यतिष्ठाव, प्रत्यतिष्ठम। प्रत्यतिष्ठम जी प्रत्यतिष्ठाव प्रत्यतिष्ठाम। जी गुरुजी धन्यवाद। और मिच्छन जुक्रम अगर वो आत्मनिपदी है तो फिर उसका आत्मनिपदी का प्रत्यय लगेगा, प्रतितिष्ठे क्या जी लगेगा, गुरुजी। प्रत्यतिष्ठे प्रत्यतिष्ठा वही प्रत्यतिष्ठा मही, अगर वो आत्मनिपदी है। अगर परस्मैपदी ही रहता है तो प्रतितिष्ठम प्रत्यतिष्ठम होगा, वो देख तो लेना। दोनों में उसका हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसको आत्मनिपदी में उसका अर्थ नहीं, चेंज हो वहां जाएगा। पर जो बताया गया है कि प्रति उपसर्ग के साथ अगर वो आत्मनिपदी होता है तो वहां पर आत्मनिपदी का ही होता है।